कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की उठते ही इसीलिए विधान बना है, कम से कम इसी बहाने परमात्मा की एक विभूत याद आ जाए। लोग पूछते हैं ईश्वर कहीं है, और प्रत्यक्ष ईश्वर भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूँ गीता में, लेकिन हमें याद नहीं आता कि भगवान सूर्य के रूप में अपने को बता रहे हैं। हम सूर्य को अभी तक भूले भी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रातः से अभी तक आपको सूर्य भगवान याद आए बहुत कम लोग होंगे। उठते ही आंखें प्रकाश में खुली, आपको अगर बिजली एकदम गायब हो जाए फिर आ जाए तो एकदम लोग कहा आ गई आ गई आ गई, लेकिन प्रकाश आ गया कोई नहीं कहता। प्रकाश सूर्य भगवान को शायद ही कोई सनातन धर्म के प्रेमी भले नमस्कार करें, लेकिन नमस्कार सूर्य भगवान को नहीं होता। इशारा यह है, अगर याद रखने की याद रहे तो कल से सही। आज सूर्यास्त होते समय यदि आप एक बार भावपूर्वक भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें तो भगवान जानेगा कि इस ओट में मेरा नमस्कार कर रहा। गीता के सिद्धांतानुसार सूर्य मैं हूं। तो मैंने संकेत किया कि जब तक हम किसी प्राप्त वस्तु का, प्राप्त शक्ति का, प्राप्त ज्ञान का, प्राप्त प्रेम का मूल्य न जानेंगे, तब तक मिले हुए का दुरुपयोग होता रहेगा और अपनी जानकारी के अनुसार हम भागते फिरेंगे विनाशी की दिशा में। तो आप जैसे श्रोता सज्जन जो यहाँ तक आ गए हैं, प्रभु की कृपा आपको यहाँ ले आई है, बशर्ते कि घूमने ही की दृष्टि से कुछ लोग न आए हों, और घूमने की दृष्टि से भी आए तब भी काम तो आपके काम कर रहे हैं। आंखें आपकी काम कर रही हैं, इतने से काम न चलेगा। बुद्धि भी आपकी काम कर रही हो तो यहाँ से जाते जाते सुन लेना अपने जीवन के उत्थान का संदेश, जीवन के निर्माण का संदेश। दो शब्द, उत्थान और निर्माण। जीवन कह रहा हूं, भवन नहीं। भवनों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, जाने कितने हमारे सामाजिक निर्माण, राज प्रथा के अनुसार जाने कितने निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जीवन निर्माण का संदेश तो केवल हमारे आध्यात्मिक दिशा में ही आपको सुलभ होगा। और सब तरह के निर्माण, हमारे अनेकों महात्मा निर्माण की बात चलाते हैं। एक युग निर्माण की भी एक योजना चल रही है। कोई विशेष पुरुष है जो युग निर्माण का एक संस्था चली। सब कुछ के बाद युग तो हमारे हाथ में है नहीं, देश हमारे हाथ में है नहीं, विश्व हमारे हाथ में है नहीं, जनता हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में हमारा जीवन हमारे साथ, जीवन हमारे साथ। शरीर भी हमारे अधिकार में नहीं। अगर इसका भी हम निर्माण करेंगे, क्या निर्माण करेंगे? प्राकृतिक विधान से शरीर का स्वतः निर्माण होता, करना नहीं पड़ता। एक बालक को कोई माता बढ़ाती नहीं, खुद ही बढ़ता। अन्न पचाती नहीं, खुद ही पचता है। रक्त कोई माता उसके भीतर बनाती नहीं, खुद ही बनता है। जाने कितने निर्माण तो परमात्मा के विधान से हो रहे हैं, लेकिन एक माता यही कहती है हमने सेया है, पाला है, इतना बड़ा किया। हमारी माताएं ध्यान दें, अरे इतना अहंकार तो छोड़ो। बालक को बढ़ते हुए परमात्मा याद आ जाए, उसका भोजन पचते हुए परमात्मा याद आ जाए। तुम तो कहते हो हमने अपने बालक को बढ़िया भोजन करा दिया। तुमने भोजन करा दिया, लेकिन तुम उसके भीतर पचाओगी? हम तो कहते हैं आस्तिक के लिए समय समय पर दर्शन है, दर्शन समय समय। बालक को देखो भगवान याद आ जाए, पति को देखो भगवान याद आ जाए, पत्नी को देखो भगवान याद आ जाए, कहीं सुख की प्रतीति हो भगवान याद आ जाए। बढ़िया भोजन करो, स्वाद जबान से आ रहा है मिठाई का, मिठाई देने वाला याद आता है, मिठाई याद आती, उसका नाम, उसका आकार मन में भर जाता है। फिर ये रसगुल्ला बनारस के कब मिलेंगे? तो मिठाई याद आती है, मिठाई का आकार याद आता है, उसका नाम याद रहता है, उसका देने वाला याद आता है। जिस जबान से स्वाद आ रहा है उस जबान देने वाला याद नहीं आता। बोलो आस्तिक हो कि नास्तिक? यानी क्षण क्षण जो हमारे सामने भगवत दर्शन के प्रतीक हैं वो हमें प्राय भूल जाते हैं। मंदिरों में जाते जाते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान जिस प्रकार क्षण क्षण हमें स्मरण में आने चाहिए वो स्मरण में नहीं रहते। भगवान कहते हैं तत्स्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कौन किसके लिए करता है? थोड़ा आगे तो सज्जनों, बात ये सत्संग हम लोग चिल्लाते रहते हैं। सत्संग को कहते हैं बड़ा दुर्लभ है। हम तो कहते हैं संसार में सुलभ से सुलभ अगर कुछ है तो सत्य का संग। लेकिन हमारी कल्पनाएं
हमारी मानी हुई भावनाएं, हमारी कल्पित धारणाएं हमको उस सत्य से बहुत दूर कर देती। फिर सुन लेना, मान्यताएं, धारणाएं, कल्पनाएं, वस्तुतः सत्संग के समान कुछ भी संसार में सुलभ नहीं है। इसलिए दुर्लभ वो होता है जिसके पाने के लिए कहीं भागना पड़ता है। आप कहोगे दुर्लभ है हमारे लिए सत्संग, स्वर्गाश्रम आना पड़ा। हम कहते हैं सत्संग दुर्लभ नहीं है, आपका यहाँ आना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ कर दिया। यहाँ किसी वक्ता को बुलाना अवश्य दुर्लभ है जो सुलभ हो रहा है। लेकिन यहाँ सुनने के बाद अब कभी न कहना कि सत्संग दुर्लभ है। सुनते हो तो क्या सुनते हो? सत्य उसे कहते हैं जिससे कभी दूरी आज तक हुई नहीं। परमात्मा उसको कहते हैं जिससे कभी दूरी न हो सकती है, न हुई है। तब उसका संग परमात्मा को करना है कि तुम्हें करना है? आप नित्य प्राप्त सत्य का संग खुद नहीं करते हो और भागे भागे दौड़े दौड़े दिशाओं में घूमते हो। सत्संग सत्संग सत्संग। आज से याद रखना, सत्संग करना है। परमात्मा ही एक ऐसा परम सत्य है जिसकी अनुभूति के लिए तुम्हें दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं। बड़ी विलक्षण बात। पूजा के लिए जरूरत पड़ेगी, माला की जरूरत पड़ेगी, फूल की जरूरत पड़ेगी, मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, और मूर्ति के लिए मंदिर की जरूरत पड़ेगी, मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अगर आज हमारी बात कुछ खटक रही हो तो कल 10 मिनट पहले अपने प्रश्न रख देना। जो भी यहाँ सुनते हो समझने के लिए सुनते हो। आपको यहाँ फुसलाया नहीं जा रहा है, आपको रिझाया नहीं जा रहा है, आप समझने की क्षमता रख रहे हैं, इसलिए आपके अज्ञान आपको समझाया जा रहा है। अज्ञान ही समझाया जा रहा है और कुछ नहीं। यदि हम लोग अपने अपने अज्ञान को समझ लें ज्ञान के प्रकाश में, तो आपने अब इतनी देर में क्या सुना? सब परमात्मा और उसकी प्राप्ति के लिए आप इतने स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र हैं। रामायण में भी इशारा किया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन शर्त रख दी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब आप कहते हैं सत्संग बड़ा दुर्लभ, बस गड़बड़ हो गया। जो भक्ति स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होती है, किसी पर की अपेक्षा ही नहीं है, किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होने वाली भक्ति के लिए कह दिया बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब कहोगे सत्संग बड़ा दुर्लभ। अरे वो सत्य इतना सुलभ है कि न कभी दूर हुआ है, न हो सकता है, न किसी ने दिया है, न दे सकता है। प्राप्त ही है, प्राप्त है। प्राप्त को केवल देख लेना है, दूसरे की दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि से देख लेना। हाँ, अगर ये कह सकते हो कि अपनी दृष्टि के लिए फिर साधना करनी पड़ेगी। अपनी दृष्टि के लिए साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे की आंखों से आप भगवान को न देख पाएंगे। तब हमारे रामायण में बड़ा सुंदर इशारा है, उघर ही विमल विलोचन ही। कितना सुंदर संकेत। उघर ही, मिला ही नहीं, खाली खुलना बाकी है, मिलना नहीं। इसलिए संत बड़े मार्मिक विशेषण का उपयोग करते हैं। मिलने को नहीं कहते, उघरने को कहते हैं। बंद है और कुछ नहीं। बंद हुए नेत्रों के भीतर के, हृदय के नेत्रों को खोलने के लिए साधना की आवश्यकता। बस इतनी ही देर साधना अगर आप समझ लें तो फिर वही कहूंगा कि दूसरे की अपेक्षा न रह जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए किसी की अपेक्षा न। भगवान ने गीता में बड़ा सुंदर संकेत किया, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य। अनपेक्षा, भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। आप भगवान का प्रेम किस बल पर प्राप्त करना चाहते हो? अपेक्षा रख करके। धन की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, फूल और मालों की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, बड़े कीमती हारों के द्वारा पूजा की बदौलत भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं अनपेक्षा। किसी की अपेक्षा जो नहीं रखता वो भक्त मुझे प्यारा है। अनपेक्षा शब्द बड़ा मार्मिक। एक होती अपेक्षा, एक होती उपेक्षा। जरा अपेक्षा उपेक्षा को समझ लीजिएगा। अपेक्षा उसे कहते हैं जिसके बिना हमारा काम न चले। अपेक्षा हो गई, बचपन से लेकर के आज तक आपको अपेक्षा की, यहाँ तक कि अगर इस तरह का सत्संग करना है तो इस हाल की अपेक्षा, पंखे की अपेक्षा है। अगर आवाज दूर तक पहुंचानी है
तो इस माइक्रोफोन की अपेक्षा है, लेकिन याद रखना परमात्मा के पाने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, सत्संग के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, चर्चा सुनने के लिए अपेक्षा। आप जो चर्चा सुन रहे हो अपेक्षा को, लेकिन सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो? ये सुन रहे हो कि जब तुम्हें भगवान की प्राप्ति का प्रश्न हो तब याद रखना तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा होती है भोगी के लिए, और जब भोग का परिणाम हमारे सामने दुख और अशांति आता है और उसकी निवृत्ति का प्रश्न उठाते हैं, तब होती है अपेक्षा की विपरीत उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है पकड़ना, उपेक्षा का मतलब है हटाना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दोनों दिशाओं में एक क्रिया होती है, जरा इसको विद्वान ही समझ पाएंगे। अपेक्षा उपेक्षा, जितना इधर बढ़ेंगे उतना इधर जाना पड़ेगा। घड़ी के पेंडुलम की तरह, पेंडुलम पहले स्थिर था, न इधर चलता था न इधर चलता था, लेकिन इधर चल गया तो उतना ही इधर जाना पड़ेगा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा के साथ उपेक्षा मिली हुई है। लेकिन अनपेक्षा शब्द कितना मार्मिक है। अनपेक्ष वो होता है जहां ना उपेक्षा है ना अपेक्षा है, पकड़ना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है। ऐसे गीता के शब्द बड़े मार्मिक हैं। राग विराग वीतराग, 3 शब्द। जहां राग है हमने प्रीत फंसा दी है, ये हुआ राग। राग का परिणाम भोगेंगे दुख, तब होगा विराग, उतनी ही जोर से भागेंगे। जितना पहले हम घर की ओर भागते थे उतना हम जंगल की ओर भागेंगे। घर की ओर भागना राग, जंगल की ओर भागना विराग। धन की ओर भागना राग, धन छोड़ के भागना विराग। स्त्री की ओर भागना राग और स्त्री की शक्ल भी न देखेंगे, ये विराग। लेकिन वीतराग तो बड़ा विलक्षण शब्द, वहां भागने का कोई क्रम ही नहीं। राग नहीं विराग भी नहीं, राग ही नहीं वीतराग, यानी राग कहीं हुआ ही नहीं, तो किसको पकड़े और किसको छोड़ें? राग नहीं हुआ तो महाराज वहां तो अनुराग। अनुराग अनुराग शब्द बड़ा मार्मिक। राग होता है उससे जो हमें नहीं चाहता उसको हम चाहते। ये भी जरा मुश्किल से समझ में आएगी। आप लोग कहोगे हमें पत्नी बहुत चाहती है, हम कहते पत्नी आपको नहीं चाहती, पति आपको नहीं चाहते। आप कहते हम पति को चाहते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पति आपको नहीं, पहले बताओ पति है कौन? अरे सत्संग में आए हो तो डरना मत कि हम कैसी व्याख्या कर रहे हैं, बात आपकी। पति है कौन? तो आप कहोगे हमारे पति का ये नाम, हमारे पति की ये जाति, हमारे पति का ये रूप। आपका पति कौन? जो जन्म लिया। तो आपका पति मरेगा कभी कि नहीं? अगर तुम्हारा पति जन्मता है और तुम्हारा पति मरता है तो तुम उस पति से संबंधित हो जो देह के रूप में देख रही हो। सत्संग में आने वाली आप जैसी विदुषी देवियां अगर विनाशी देह को पति मानती रही तब तो तुम्हारे दुखों का अंत भगवान के सामने खड़े होने पर भी न होगा। तारा भगवान के दर्शन कर रही थी, तारा विकल देख रघुराया, क्या किया? दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्या ज्ञान दिया? तारा तो किसके लिए रो रही? अगर तू इस शरीर से निकलने वाले के पति के लिए रो रही, वो मरा नहीं, वो तो जीवात्मा मौजूद है कहीं न कहीं। अगर देह के लिए रो रही, तेरे आगे सोया हुआ है, पकड़ ले इसको, रख अपने साथ, तुरंत हरि लीनी माया। माया का मतलब जो समझ में ना आवे। सत्संग में आई हो, भगवान का नाम जपती हो, मंदिरों में दर्शन करती हो, बड़ी भावना तुम्हारी सुंदर है, बड़ी श्रद्धा तुम्हारी सुंदर है, लेकिन श्रद्धा का संबंध अगर तन से जुटा रहा, श्रद्धा का संबंध अगर धन से जुटा रहा, श्रद्धा का संबंध तुम्हें अपने परिवार से जुटा रहा, तो तुम सत्संगी नहीं हो सकते। आप लोग भी सत्संगी नहीं हो सकते। हमारे इन कड़े शब्दों को हमें माफ न करना, या तो समझ के जाना या समझा के जाना। विनाशी से संबंध जोड़े हुए, विनाशी से प्रीति करते हुए आप सत्संगी नहीं हो सकते। और सत्संगी होना है तो विनाशी छोड़ना नहीं है। जरा डर न जाना, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, पति पत्नी नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। विनाशी तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की मेहनत तुम्हें नहीं करनी, अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए क्या छोड़ना? छोड़ना तो उसे है जो तुम्हारी ओर से चल रहा, तुम्हारी ओर से चल रहा है अज्ञान, तुम्हारी ओर से चल रही है भ्रांति, तुम्हारी ओर से चल रही है भ्रम। तो मैं थोड़ा बात आगे न बढ़ जाए, आपकी चर्चा में आप लोग थोड़ा आपकी ओर इशारा है। तुम ये तो कहोगी प्रवचन हमने सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा। अरे प्रवचन अच्छे लगने से तुम्हारा भला न चलेगा।
अगर तुम कहीं स्वयं अपने आप को अच्छे लगने लग जाओ, तब जब अपने आप को जान तो लो। तो मैं इशारा कर रहा था, ज्यादा भगवान की बात को छोड़ो। भगवान के पीछे भागते भागते तुम्हारी इतनी उम्रें बीत गई, कह नहीं सकती कि हमें भगवान मिल गया, हमें भगवान राम मिल गए, हमें भगवान कृष्ण मिल गए, आप कह नहीं सकती। और अगर किसी की हिम्मत हो ये कह भी दे कि हमें भगवान राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, तो मैं कहूंगा जिनको राम मिले थे, कृष्ण मिले थे, उनके भी दुख न मिटे थे। सुख तो मिला था लेकिन दुख नहीं मिटे थे। राम के दर्शन करने वालों के भी दुख तब तक नहीं मिटे थे, कृष्ण के दर्शन करने वालों के दुख तब तक नहीं मिटे थे जब तक राम और कृष्ण को तत्वतः ज्ञान के द्वारा न देख पाए थे, तब तक न मिटे थे। मिटे थे कृष्ण के दर्शन करने वाले अर्जुन सरीखे महापुण्यवान महात्मा अर्जुन, और वो भी व्यथित हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी अशांत हैं, और कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं? अयोध्यावासी राम के दर्शन कर रहे हैं। भगवान को बड़ी करुणा आती है। एक बार रघुनाथ बुलाए, बड़े करुणित होकर के अयोध्यावासियों को बुलाया। द्विजपुरवासी सज्जन सभी आए और कहना क्या शुरू किया, नहीं अनीक नहीं कछु पर उताई, सुनहु और करहु जो तुम। इतनी वहां शासन नहीं है, वहां शासन नहीं है, वहां तो करहु और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाए। इतना प्रेम के साम्राज्य में शासन नहीं हुआ करता। जहाँ शासन होता है तहाँ कोई मांग होती है, तहाँ कोई चाह होती है। तो मैं इशारा कर रहा था कि तुम महात्माओं के दर्शन क्या, भगवान के भी दर्शन करो। अगर भगवान की बात न मानो तो तुम्हारे दुख नहीं मिट सकते। और हम आपकी तारीफ करते हैं, इतने मजबूत हो, इतने मजबूत हो, इतने जबरदस्त हो, इतनी मजबूती से तुमने पकड़ा है किसे, अविनाशी को कि विनाशी को? विनाशी को। इतने मजबूत हो कि मेरे कहने से आसानी से तो छोड़ोगे नहीं, मेरे कहने से तो तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन दुख आके बताएगा कि तुम जिसे पकड़े हो उसे तुम पकड़े रह नहीं सकोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, छोड़ने की कोई बात नहीं है। शायद आज के बाद हम ये चर्चा न करें। हमारी तमाम देवियां, पति से प्रेम करने वाली देवियां, सत्संग में आने के बाद ये जान लें कि झूठा पति और सच्चा पति में क्या अंतर है। झूठा पति वो है जो जन्म लेता है और जिसका संबंध विच्छेद हो जाता है, लेकिन झूठे शरीर में रहने वाले अगर सच्चे आत्मा को तुम पहचान लो और उस सत्य आत्मा से तुम प्रेम करने लग जाओ, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारा दुख तुम्हारे ही ज्ञान के द्वारा मिट जाएगा, तुम्हारा भय तुम्हारे विवेक के द्वारा मिट जाएगा, तुम्हें रोना न पड़ेगा, तुम्हें अशांत न होना पड़ेगा। तब मैं कहूंगा तुम सत्संगी, सत का संगी और वियोग से रोवे, सत का संगी और हानि से व्यथित हो, सत का संगी और संसार के संबंध विच्छेद से परेशान हो। भैया माफ करना या न करना, सत्संगी हो करके जो व्यथित होता है वियोग से, हानि से, संबंध विच्छेद से, तो असत का संगी है, सत का संगी नहीं। सत के संगी को भय कैसा। दैवी संपत्ति आ जाने मात्र से गीता में कितना महत्व दिया गया है। अभयम, दैवी संपदा में सबसे बड़ा लक्षण अभय का किया, भय रहित हो जाता। सत्संगी और भय उसे होगा जहाँ कुछ छूटना है, भय उसे होगा जहाँ कुछ जाना है। जीवन की सुंदरता ईश्वरीय गुणों के विकास से होती। आपकी समझ में आ जाए तो आज से ही कोशिश करना। आप में अगर ईश्वरीय गुणों का विकास न होता तो आप यहाँ ना आए होते। यहाँ ना, लोग तो है ही है, मोह तो हम सब में है ही है, अभिमान तो है ही, कामनाएं हैं ही, उसके साथ ईश्वरीय गुणों का विकास हुआ है। और उसका सबसे पहला परिचय है कि आप में ईश्वरीय गुण में श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा न हो तो आपका मस्तक नहीं झुक सकता। हमारी भारतीय सनातन धर्म में मंदिर इसीलिए बनाए गए, कहीं तो भगवान को मानना शुरू करो। अगर इतनी जड़ बुद्धि है तो भगवान का पता नहीं है, कहीं मानो। जहां भी तुम भगवान को मानोगे भगवान स्वीकार करेगा। तुम भगवान के नाम पर फूल चढ़ाओगे, पानी चढ़ाओगे, अक्षत चढ़ाओगे, भगवान जानता है कि मेरे लिए चढ़ा रहा। तुम पत्थर में चढ़ाओ, नदी में चढ़ाओ, वृक्ष में चढ़ाओ, भगवत भाव से चढ़ाओ, भगवान को पता है।
तुम कहो कि भगवान को पता है तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो जाता। अब ये दूसरी बात हो गई, भगवान इतना बेवकूफ है, तुम चाहो सो ही हो जाए। कितने बेहोश हैं हम। प्राय लोग कहते हैं हम जो चाहते हैं भगवान क्यों नहीं पूरा करता। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, और हमारे घर में विपत्तियां बनी रहती। कोई बीमार होता, एक घर में गए इसी लखनऊ में, अच्छे पदाधिकारी थे, देखा कि माँ दुर्गा का चित्र शीशा न था, ऐसे ही रखा, टूटा शीशा। हमने पूछा ये आपको माँ दुर्गा का चित्र तो रखा है, ये टूटा शीशा क्यों है? कहा क्या बताएं, हमारा लड़का बीमार था, पंडितों ने बताया पाठ कराओ, सप्तशती पाठ कराया, 7 दिन पंडित बैठाए, और लड़का का जब प्राण निकल गए पुत्र के, तो इतना क्रोध आया कि दुर्गा जी की चित्र को हमने जमीन में पटक दिया, तब से शीशा फूटा रखा। ये हमारे देवता है। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ी कृपा है आप पर, आप भी सुन रहे हैं। यहाँ आना लाखों के लिए आसान नहीं है, तुम्हारे लिए आसान हो गया है। क्यों? एक ईश्वरी गुण का विकास हुआ है, श्रद्धा। इस श्रद्धा आपको यहाँ ले आई। हमारे भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसकी व्याख्या तो आप गीता में पढ़ेंगे। हमें मोटे शब्दों में कहना है, ईश्वरी गुणों का विकास होने दो ताकि आपका जीवन सुंदर बन जाए। तन की सुंदरता तो कुछ पुण्य से होगी, जीवन की सुंदरता पुण्य से न होगी, प्रभु कृपा से होगी। और प्रभु कृपा कब होगी? जब किसी बहाने आप ऐसे कुछ कर्म कर जाएंगे जिनका बदला न लेंगे। बदला न लेंगे वो पुण्य कर्म तुम्हारा संचित हो जाएगा। संचित होते होते फिर भगवान के विधान से मिलेगा। जो तुम चाहोगे वो तो प्राकृतिक विधान है। जिस कर्म का बदला तुम न चाहोगे, थोड़ा सोचने की बात है। आप किसी सेठ से वेतन लेते थे और काम करते हो, सेठ तुम्हें प्रतिमास वेतन देता है, लेकिन ऐसी कुछ सेवा करो सेठ की कि जिसका तुम बदला न लो। वो देना चाहता है, आप नहीं लेते, तो वो तुम्हारी सेवा सेठ को याद रहेगी कि नहीं? और याद रहेगी तो तुम जो मांगते हो, तुम जो वेतन लेते हो, वो तो तुम्हारी हैसियत से मिल जाता है। लेकिन ये सेठ तो अल्पज्ञ हो सकता है, लेकिन परमात्मा अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है। कृपा सब पर नहीं होती, कृपा तो उसी पर होती है। गीता में भगवान ने निर्णय कर दिया, भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन पर कृपा होती, प्रीति पूर्वक। जरा ध्यान देना, आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, मंदिर में आप नित्य जा सकते हैं, लेकिन प्रीति पूर्वक बहुत सोचना पड़ेगा। लाखों मंदिरों में जाते हैं, लेकिन प्रीति परमात्मा में नहीं है, प्रीति भगवान में नहीं है। कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? सोच लो। अगर भगवान से चाहते हो तो आपकी प्रीति भगवान से नहीं, जिसे चाहते हो उससे प्रीति है। चाहे धन चाहो, चाहे मान चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे संयोग चाहो, चाहे शादी विवाह चाहो, चाहे मुकदमा जीतना चाहो, प्रीति भगवान से नहीं। भगवान से जो प्रीति पूर्वक भजन करेगा और कुछ मांगेगा नहीं, तो भगवान जो कुछ देंगे अपनी हैसियत से देंगे। तुम मांगोगे तुम्हारी अपनी मौज। इसीलिए कृपा सब पर नहीं होती, दया सब पर है। दया सब पर है, कृपा सब पर नहीं। कृपा उसी पर होती है जिसको भगवान अपनी दिशा में मिलाना चाहते हैं, और दया उस दुखी पर होती है जो वस्तु के लिए, धन के लिए, संयोग के लिए, भोग के लिए दुखी है, उस पर दया होती है। एक मूर्खता हमारी देखो की,
आज अगर सावधान होकर के सुन रहे हो तो हमको रोज मिलेगी नहीं, हम तो भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। सावधान होकर के सुन लो। हजारों वर्ष तुम परतंत्र रहो, आज से स्वतंत्र हो सकते। स्वतंत्र शब्द का मतलब ये नहीं कि हम इतने धन के मालिक हैं। संसार में, तुम्हारे देश में भी संसार में धन के मालिक बहुत कम है, लेकिन बहुत कम धनी जानते हैं कि धन के कितने गुलाम हैं। पत्नी के मालिक आप तमाम लोग बैठे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर पत्नी के मालिक बनते हो उतने ही अंशों में आप पत्नी के दास थे। पद के पदाधिकारी मालिक देश में बहुत है, लेकिन आप किसी संत महात्मा के निकट जाकर के सुनोगे तो पता चलेगा ये पद के मालिक नहीं है, पद की दास्ता में अहंकार बंधा हुआ है। अहंकार भोगी है, अहंकार लोभी है, अहंकार मोही है, अहंकार अभिमानी, अहंकार कामी, अहंकार। और अहंकार का जीवन कहाँ से मिल रहा है? पीछे से। लेकिन अहंकार अंधा है, पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता। अगर आप सावधान है तो आज से देखिए, अहंकार पकड़ना जानता है। जहां आपने मेरा कहा बस पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? मेरा कहा पकड़ लिया, तेरा कहा छोड़ दिया। इतना शब्द नहीं आता। ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। बहुत सावधान होकर सुनना। भगवान का मत नहीं है कि तुम धन छोड़ो, धन न छोड़ो, बेईमानी छोड़ दो। धन की बेईमानी क्या है? धन तो प्राकृतिक विधान से धरती का है, लेकिन बेईमानी है मेरा धन। परिवार न छोड़ो, मेरा बना छोड़ दो। ये शरीर किसका है? तुम्हारा बनाया हुआ। पत्नी का शरीर, पिता का शरीर, माता का शरीर तुमने बनाया। अपना शरीर तुमने बनाया है, मेरा। और बेईमानी क्या है? मेरा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा पुत्र। ये जितने दुख हैं याद रहेगा बेईमानी के कारण दुख है। अगर हम बेईमान न होते तो संसार में भगवान हमें दुख नहीं दे सकता। इतना सब, कितना बेड़ा पार, कितने दुख से मुक्त हो सकते हो। प्रार्थना है तुम्हारी काम लगेगी, पूजाओं से सफलता मिलेगी, लेकिन दुख न मिटे। दुख दब जाएगा, मिटेगा नहीं। सुख मिल जाएगा, रहेगा नहीं। सुन रहे हो ना? सुख मिलेगा, रहेगा नहीं। धन मिलेगा, रहेगा नहीं। पद मिलेगा नहीं। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी छूटेगा ही नहीं। एक बेईमानी छूट जाए, इंसान के साथ नहीं, भगवान के साथ बेईमानी हम लोगों ने कर रखी। आज होश में आकर के तय कर लो, कुछ भी न छोड़ो। सुख देने वाले, सुख देने वाली धारणा को छोड़ो। दुख कौन देता है? परमात्मा नहीं देता। भैया ये गिलास ले जाओ, यहाँ पानी न घुमाओगी, बाधा पड़ेगी। नारायण, बड़ी याद रखने की बात है। आज याद रहेगा। दुख कौन देता है? हानि का दुख कौन देता है? भगवान। लोभ। अपमान का कौन दुख देता है? भगवान। अभिमान। वियोग का दुख कौन देता है? भगवान। मोह। अभाव की वेदना कहाँ से होती है? भगवान से नहीं, कामना से। इतनी सरल बात है। घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, अधिकार न छोड़ो। क्या छोड़ो? मेरा मानना छोड़ दो। तब हमारे भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में सज्जन है। आप लोग किसी को नहीं, बड़े सज्जन आदमी, इनको हम बहुत दिन से जानते हैं। बड़े सज्जन आदमी, बड़े सज्जन आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा इनका बर्ताव है, बड़ा अच्छा व्यवहार है, बड़े सज्जन। अब भगवान किसे सज्जन कहते हैं सुनते हो? खूब ध्यान से सुन लेना। भगवान किसे सज्जन कहते हैं? इंसान नहीं। भगवान कहते हैं अस सज्जन, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसाए धन। भगवान किसे सज्जन कहते? आज से तुम सज्जन हो सकते हो। कपड़े तुम्हारे मैले हो, मकान तुम्हारी झोपड़ी हो, तुम्हारे पास अच्छा कोई सामान न हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में तुम सज्जन हो सकते हो। बेईमानी छोड़ दो भगवान के साथ। वो क्या है? जो तुम्हें परमात्मा से मिला है, क्षण क्षण परमात्मा का देखो, अपना न मानो, बस जियो, बड़े मजे से जियो। क्या छोड़ना पड़ा? लेकिन आदत की गुलामी आसानी से न छूटेगी। आदत की गुलामी,
अरे जब बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती तो ममता मोह आसानी से छूटेगा, लेकिन तुम चाहो तो छोड़ सकते। इतनी स्वतंत्रता है हमको तुमको मिली है परमात्मा से। स्वतंत्रता पूर्वक तुम चाहे पाप करो तो कोई न रोकेगा, पुण्य करो तो कोई न रोकेगा। क्या सुना? स्वतंत्रता पूर्वक तुम पाप कर सकते हो, परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वतंत्रता पूर्वक तुम पुण्य कर सकते हो, उसका भी फल तुम्हें मिल जाएगा। इतने स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो, यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, आ गए हो तो स्वतंत्र हो। सिनेमा में जाके बैठते हो, स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक जब तुम कर्म कर जाते हो तब परतंत्र। एक बड़े अच्छे तार्किक थे, गए भगवान से, भगवान के महात्मा एक कहें भाई हमें स्वतंत्रता परतंत्रता का अर्थ समझ में नहीं आता। महात्मा थे, कहेंगे अच्छा तुम एक पैर उठा लो, चलो किस चलो, पैर उठाओ चलो, वो चल पड़े, कहें बड़ा परतंत्र हो गए, चलते ही परतंत्र हो गए। तुम जिस दिशा में जितना चल चुके परतंत्र हो गए। तुम्हें पहले तय कर लेना था किधर चलें, परतंत्र हो गए। बड़ी छोटी सी बात है, समझ में आती। चलते ही परतंत्र हो गए, चाहे पूरब चाहे पश्चिम चाहे दक्षिण, चाहे किसी दुकान की ओर, चाहे सिनेमा की ओर, चाहे सत्संग की ओर, चलते ही परतंत्र हो गए, चल करके परतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता क्या है? चुनाव करो कि चलें तो किधर चलें, स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा गहरा है। स्वतंत्रता का अर्थ तुम चले क्यों, चलाया किसने? बड़ा गंभीर प्रश्न है। तुमने चलाया किसने? आज तक आपने के जीवन में जितना कुछ तुम्हारी यात्रा हुई है, कभी सोचा कौन चला रहा है? कौन मंदिर में ले जा रहा है, कौन सिनेमा में ले जा रहा है, कौन चोरी करवा रहा है, कौन डाका डलवा रहा है, कौन दान दिलवा रहा है? कभी सोचा? ऐसे आप कुछ नहीं करते, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने के बाद आप चाहे कुछ करो। एक पुण्य का पथ है, एक पाप का पथ। देखो ना, ये हमारे पुण्य के प्रताप से ये सेठ लोग, अलवासिया परिवार, कुछ नहीं, इतना सवेरे प्रबंध किया, वहां शाम को ये क्या शक्ति, स्वतंत्रता है। ये भी प्रबंध, एक पार्टी भी बुला सकते हैं, शहर भर के अफसर बुला सकते ही नहीं, स्वतंत्र हैं। लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। पार्टी बुलाएंगे, उसकी तैयारी अलग, आवाज ज्ञान यज्ञ, गीता के शब्द में इसको ज्ञान यज्ञ का, द्रव्य यज्ञ से शुरू होता है और कई 13 प्रकार के यज्ञ हैं गीता में। अंत में ज्ञान यज्ञ में सब यज्ञों की समाप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है, भक्ति सुलभ हो जाती है, शांति के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है। ये सत्संग का प्रभाव है। कब? जब समझ में आ जाए तब। परसों सत्संग करते ही हो, हम देख रहे हैं हमारे पास आने वाले, श्रद्धा करने वाले सैकड़ों व्यक्ति, अभी तक उनको वो विवेक नहीं हो रहा है कि इतना ही निर्णय करें हम जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल, विवेक नहीं हो रहा। आप लोग बहुत सावधान। आज आपकी पूजा है, क्या है? हमारी पूजा है, फूल चढ़ाए, आरती, हम तो बच गए आज जब शक्ति की, नहीं तो ऐसी सजा है पूजा की कुछ न पूछो। कई साल हमने भोगा, बाल नीचे, सर गंदा हुआ, बाद में धोया, तुम्हारी पूजा हमारी मरम्मत, सजा। इसको तो पूजा कहते मान रखा है। सत्संग में आने वाले भी जानते नहीं, लालच पूजा करवाता है। जितने मंदिर में जाते हैं सब लोभी आदमी, ऐसा कोई मंदिर में जाने वाला मिलेगा नहीं जो लोभी हो। क्या ख्याल है आप लोगों? लोभी न। और गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, कोई परवाह नहीं। कहा करो भगवान, नरक के द्वार। हमारे भीतर लोभ है कि नहीं? कभी ध्यान ही नहीं जाता। कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण के बातों, भगवान कृष्ण की बातों पर विचार नहीं करते, भगवान कहते हैं नरक का द्वार। आसानी से आप नरक के द्वार से लौट आओ, स्वतंत्र हो, लौटो तो लौटो, नहीं दुख लौटाएगा। न संत लौटाएंगे, न भगवान लौटाएंगे, न कोई संसार का महात्मा लौटाएगा। तुम लौटो तो लौटो, स्वतंत्र हो, और न लौटो तो स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता के दुरुपयोग से परतंत्र होना पड़ेगा। परतंत्र को परमात्मा नहीं बनता,
हमारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, वासनाएं बनाती है। इतनी देर में आपको सावधान किया गया स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, परतंत्रता का अर्थ क्या है। छोटे शब्दों में पकड़ लेना, अपने से भिन्न का सहारा लेकर के जो प्रसन्न होता है वो परतंत्र है। बड़ा छोटा सा सूत्र है। अपने से अलग, अपने से किसी भिन्न का सहारा लेकर के अपने से भिन्न में सुख माना, अपने से भिन्न में प्रसन्न होना, परतंत्र हो गए। तुम पत्नी को देख करके, पुत्र को देख करके, पिता को देख करके, मंदिर को देख करके, कहां तक कहें भगवान के सौंदर्य को देख करके तो मुग्ध हुए, परतंत्र हो गए। अब आपको परतंत्रता का दुख भोगना पड़ेगा। कितनी सूक्ष्म व्याख्या। स्वतंत्र कौन? जो स्व में बुद्धि को ठहरा देता है। स्व का मतलब है अपने आप। अपने आप में जो ठहरा है वो स्व में ठहर गया, अपने से भिन्न में झांका कि पर में चला गया। परतंत्रता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को ही शाश्वत शांत, स्वतंत्रता को ही नित्य प्राप्त परमात्मा, स्वतंत्रता को ही अखंड आनंद की अनुभूति होती है। परतंत्र व्यक्ति सुख को पाता है, शांति को नहीं पाता। परतंत्र व्यक्ति परमात्मा को नहीं पाता, संसार को पाता है। पदार्थों के पीछे दौड़ता है, पदार्थों को पाने वाला परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकता। आपकी बात है, हम पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, परमात्मा को खोजना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। कब जरूरत पड़ेगी? जब संसार की ओर भागते भागते, सुख भोगते भोगते इतना होश आ जाएगा, निराश हो जाएंगे कि हमें संसार से शांति नहीं मिल सकती, संसार से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, संसार से आनंद नहीं मिल सकता। तब जाकर के बुद्धि के विकास होने पर उसी समय हम परमात्मा के योगी हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। आज की चर्चा में इतनी देर एक सूत्र का आपने व्याख्या सुनी, जो निरंतर है ही उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। सुने, जो निरंतर है, अभी है, यही है, उसके पाने का कोई पथ नहीं। इसे परमात्मा का कोई मार्ग नहीं। संसार का मार्ग है, भोग का मार्ग है, धन का मार्ग है, परमात्मा के पाने का कोई मार्ग नहीं। याद रहेगा, कभी जरूरत पड़े तो मत खोज करना परमात्मा का पथ क्या है, भक्ति का पथ क्या है, मुक्ति का पथ क्या है। इनका पथ नहीं, भोग का पथ है, धन का पथ है, मान का पथ है। परमात्मा के पाने का ठहरो, अभी अभी ठहरो, परमात्मा चलो संसार। क्या सुना? चले तो संसार, ठहरे इतना सरल। लेकिन आपको जरूरत किसकी है, संसार की कि परमात्मा की? अब कहो या न कहो, साफ साबित है। परमात्मा निरंतर है, उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। इसीलिए परमात्मा अभी है, यही है, हम परमात्मा में है। दूसरा सूत्र, परमात्मा अभी है, यही है, हम कहाँ हैं? समझ में आया? हम देह में हैं कि परमात्मा में? हम परिवार में हैं कि परमात्मा में? हम धन में हैं कि परमात्मा में? हम पद में हैं कि परमात्मा में? हम दुख सुख में हैं कि परमात्मा में? अभी अभी सोचो, भले कह दो परमात्मा में हो, केवल कह दिया, भीतर झांको कहाँ? आपको किसकी याद आती? जहां हो, जिसमें हो, जिसको अपना माना है, उसी की याद आएगी। आंखें बंद करो, परमात्मा के ध्यान के नाम पर कहते क्या बतावें? जब ध्यान करते हैं तो मन बड़ा चंचल होता है। क्यों चंचल होता है? कहाँ चंचल होता है? जिससे आपका संबंध है, विनाशी से संबंध है, विनाशी से। याद रहेगा? और हमारे भगवान का नाम जपने वालों याद रखो, मंदिरों में जाने वालों याद रखो, तुम्हारे भगवान कहते हैं कहाँ भटक रहे हो? अहम आत्मा बुढ़ाके सर्वभूताशया स्थिता। मैं तो चेतन के रूप में तुम प्रत्येक प्राणी के साथ। देखो कितना बढ़िया पता है, आपसे याद रहेगा। इसलिए एक शब्द है, जब कभी याद आ जाए, ठहरो, अभी अभी परम चेतना का अनुभव करो। ध्यान न करो, अनुभव करो, परम चेतना में ही ये सब कुछ हो रहा। एक बड़ा सुंदर सूत्र है, क्षण सही, क्षण भले ही सही, और ज्यादा हिम्मत हो, प्रयास हो जाए। चाहे जब चाहे जहां चलते, शरीर चल रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, क्षण क्षण चेतना का अनुभव करो, तुम योगी हो गए। चेतना को भूल गए, जड़ता में आ गए तो भोगी हो गए। ये भोग की सरल परिभाषा है। इसलिए
परमात्मा असत के साथ, परमात्मा कहाँ है? असत के साथ सत है। ध्यान की बात है, जो कुछ झूठ है उसी के साथ अभी परमात्मा है। जो कुछ जड़ है, ये शरीर जड़ है ना, इसके साथ अभी परमात्मा है। आप कहोगे परमात्मा दिखाई नहीं देता, अरे फिर भ्रम में पड़ गए। जब पुस्तक दिखाई दे जाए तो हम परमात्मा से प्रेम करेंगे। अरे दिखाई दे जाए तो माया होगी, वो परमात्मा का दृश्य होगा, उत्सव होगा। ये सोचो, उसी के द्वारा हम देखते हैं, उसको देखना चाहिए। जिस चिमटा से, जिस शमशी से तुम गरम बर्तन पकड़ती हो, शमशी से रोटी सेकती हो, वो शमशी तुम्हारी अंगुलियों को पकड़ पाएगी? अंगुलियों के द्वारा ही वो पकड़ी गई है, वो अंगुलियों कैसे पकड़ेगी? जिसके द्वारा तुम देखते हो उसको तुम कैसे देख पाओगे? अनुभव करो, उसके द्वारा ही ये देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, चला जा रहा है, खाया जा रहा है। देखो कितना सरल ध्यान है। योगी लोग ये ध्यान करते हैं, वो कल्पना नहीं करते। हम लोग कल्पना में बंधे हुए हैं, कहीं किसी कल्पना कर ली, कहीं सुन रहे हो, कभी जरूरत पड़ेगी। जिसके द्वारा क्षण क्षण, जिसके द्वारा गति हो रही है क्षण क्षण, उस क्षण के पीछे उस परम चेतना का अनुभव करो। ये छोटा सा शब्द चाहे जहां थोड़े थोड़े सेकंडों के लिए ठहर जाए, परम चेतन हो गया योग परमात्मा। आप कहोगे योग हो गया तो वो सुख नहीं मिला, अब फिर भूल गए। आदत है ना नीचे रहने की आदत। नीचे रहने वाला ऊंचे भी जाएगा तो नीचे ही रहने की याद आएगी। पशु अपने भोजन की याद करेगा, कुत्ता अपने भोजन की याद करेगा, शूकर अपने भोजन की याद करेगा, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। काम में चलेगा। छोड़ो इस बात को, आप इतना याद रखो, प्रत्येक अभी अभी इसी क्षण तुम परम चेतन का अनुभव करो, ध्यान न करो, अनुभव करो। क्यों, कैसे अनुभव को करूंगा? उसी में मैं हूँ, उसी में ये सब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि उसी से सब रूप प्रकाशित हो रहे हैं। बात पकड़ लेना, ये है परमात्मा इसी क्षण। क्या सुना? असत के साथ अभी अभी सत परमात्मा, जड़ के साथ अभी अभी चेतन परमात्मा। और तीसरी चीज क्या है? तुम दुख सुख में बंधे हो, उसी के साथ अभी अभी आनंद है। इसी का नाम, परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद। रामायण पढ़ने वाले बुलाए गए, मंदिरों बनाए, मंदिर में दर्शन करने गए। और रामायण में तुलसीदास जी महाराज क्या परिचय देते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम का स्वरूप क्या है? सत चेतन आनंद। अभी अभी इतने लोग बैठे, सोचो तुम्हारे साथ सत है कहीं कि नहीं? तुम्हारे जड़ शरीर के साथ चेतन है कि नहीं? और जब कभी तुम दुखी सुखी नहीं हो तो तुमको शांति है कि नहीं? अगर उस शांति में ठहर जाओ तो आनंद का द्वार खुल जाए। लेकिन अभी तो आपको जरूरत ही नहीं। अभी अभी सच्चित आनंद तत्व सबके साथ है, लेकिन बुद्धि न होने के कारण लोभवश हम भ्रमित हो रहे हैं। सारा संसार भ्रमित हो रहा है। ये मंदिर में जाने वाले, तीर्थों में जाने वाले, तमाम भटकने वाले सब भ्रमित हो रहे हैं। हमारे वेदों में बड़ी सुंदर सूत्र रखे गए, बड़े सुंदर सूत्र। निर्णय कर दिया, जो सबसे उत्तम, सबसे सहज तत्व का चिंतन करता, तत्व चिंतन सबसे उत्तम, उत्तमा तत्व चिंतन। मध्यमा, मध्यम क्या है? शास्त्र चिंतन। इससे निकृष्ट क्या है? मंत्र चिंतन। सबसे निकृष्ट क्या है? सबसे निकृष्ट मंत्र चिंतन के बाद यज्ञ दान पूजा आदि कर्म। क्यों? बुद्धि के अनुसार आपकी साधना का चुनाव होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें जो ये गुरु संदेश मिला है आप सुन लो, कभी जरूरत पड़ेगी। अभी जो कुछ करते हो करते रहना, छोड़ न देना। क्यों छोड़ोगे तो फिर उपद्रव करोगे कुछ न कुछ। माला जपते हो जपते रहना, कीर्तन करते हो कीर्तन करते रहना, लेकिन याद रखना चाहे कुछ करो, परमात्मा की खोज में तुम खोए, तुम अपने को खोज लो। तुम तन में खोए हो, धन में खोए हो, परिवार में खोए हो, संबंध में खोए हो, परमात्मा को मत खोजो। परमात्मा नहीं खोया, तुम खोए। इसलिए
सच्चिदानंद परमात्मा अभी अभी हमारे साथ है, चाहे हम असत में हो, चाहे जड़ में हो और चाहे विनाशी में हो, परमात्मा साथ है। और एक बात याद है, परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त है। क्या सुना? बिना कुछ किए ही प्राप्त है, प्राप्त ही रहेगा। आप लोग सभी बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं, अब विद्वान होने के साथ आप अच्छी समझ वाले हैं। बुद्धिमान और विद्वान को आजकल वैज्ञानिक भी है, जो चंद्रलोक तक पहुंच गए, और चंद्रलोक तक पहुंचने वाला सारे संसार को, देश के समग्र देश को एक अणुबम से विध्वंस करने वाला अपने तक न पहुंच पाया। ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, एक आज दैविक विज्ञान, यहाँ चर्चा से आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान का विकास जिस विकसित बुद्धि में होता है वो अभी कमी है। हम लोग उस बुद्धि को प्रकाशित करें भगवान के मतानुसार। दूरेण हेवरंग कर्म बुद्धि होगा धनंजय। अर्जुन सरीखे महावीर महात्मा प्रतापी महारथी, भगवान जिनके साथी, कितनी उम्र बीत गई थी, अर्जुन भी ये अधिकार प्राप्त न कर पाए थे। उनकी बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, मन इंद्रियों के पीछे चल रहा था, इंद्रियां शब्द स्पर्श सुख के पीछे चल रही थी। वही हमारी तुम्हारी सबकी दशा है। उल्टा हो रहा, यात्रा उल्टी हो रही। सत्य की और सत्य से दूरी कभी नहीं हुई, सत्य से दूरी होगी भी नहीं। परमात्मा से अलग कभी ना हो सके, न हो पाएंगे। आज तक संसार परमात्मा से अलग नहीं हो सका, लेकिन परमात्मा का आत्मा जीवन, आत्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो रहा। तो संत तुलसीदास जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, सन्मुख हो जीव मम जबहि। जब कभी पापी से पापी, अधर्मी भी नित्य प्राप्त परमात्मा के इसी क्षण सन्मुख हो सकता है। तब जब ये सब चर्चा बुद्धि समझ में आ जाए तब अभी सन्मुख हो सकते हैं। किससे? जिसे विमुख है, दूर नहीं हुए परमात्मा के लिए यात्रा न करनी पड़ेगी। धोखा न खाना, परमात्मा कहीं चल करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद कहीं जा करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। जो मिला ही हुआ है वो कहाँ मिलेगा? मिला ही हुआ है, इसका बोध हो जाए। आंखों से न होगा, कानों से सुनने से न होगा। हमारे ऋषियों के कितने वेद वाक्य सुंदर हैं। नाम आत्मा प्रवचन, ये प्रवचन करने वालों को भी नहीं मिलेगा, ये सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। नाम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मैं दया। अरे बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को भी नहीं मिलेगा। बड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, यथार्थ कह दिया। बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिनका अहं के आकार जब समर्पित हो जाएंगे तब मिला मिलाया दिखेगा। अहं के आकार, ये शब्द बहुत गंभीरता से लोग समझ लेना, अभी के लिए या कभी जरूरत पड़े तो कभी के लिए। अभी समझो, अभी तो मुक्ति की जरूरत किसी को यहाँ है नहीं। अभी तो यहाँ भक्ति चाहने वाला कोई आया नहीं। बहुत लोग कसमसा रहे होंगे कि आए इसीलिए, बिल्कुल झूठ। न तो आप भक्ति चाहते, न तो आप मुक्ति चाहते। यहाँ तक कि अशांत होते हैं फिर भी आप शांति नहीं चाहते हैं। उसकी ओर में आप सुख चाहते हैं, सुख चाहते। सुख चाहने वाले को शांति नहीं मिलेगी। सुख चाहने वाला संसार की ओर भागेगा और भाग रहा है। सुख चाहने वाला सामान चाहेगा, धन चाहेगा, संयोग चाहेगा, इच्छानुसार भोग का सुख चाहेगा। और अब अवस्था आप लोगों की अधिक बीत गई है तो समाज में मान चाहेगा, मान। और शरीर छूटने के पहले हमारा पत्थरों में नाम हो जाए, कहीं नाम हो जाए, नाम चाहेगा। चाहे भगवान से मिले चाहे शैतान से मिले, सारे संसार को चाह न चाहे। जहाँ है वहीं ठहर जाए, पेड़ से नहीं, जहाँ है वहीं ठहर जाए। पता लगाए हम हैं कहाँ। तो ये न कर देना लखनऊ के किसी हम हाल में बैठे, लखनऊ में और इस भवन में बैठा हुआ आपका शरीर है। आपका शरीर जहाँ बैठा है यहाँ आप नहीं। शरीर यहाँ बैठा हुआ करे, आप वहाँ हैं जो आपके मन में भरा है। मन में भरा है वहाँ आप, और वहाँ से उठ करके वहीं जाएंगे जो मन में भरा है, उठ के वहीं जाएंगे। तो क्या यही बैठे रहे? बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं। अपने को जो मन बुद्धि के आगे मन के पीछे दौड़ा रहे हैं, ठहर जाएं।
ठहरेंगे तो परमात्मा में, बड़ा छोटा सा वाक्य है, ठहरेंगे तो परमात्मा में, चलेंगे तो संसार में। ये भूलना नहीं चाहिए। तो चले तो संसार, ठहरे तो परमात्मा। हमारे संतों के कैसे कैसे वाक्य हैं, बड़े सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सोचो, ये मनमानी बातें नहीं कही जा रही हैं। गुरुजनों के वाक्य जो हमने सुने हुए आपके भीतर दोहरा रहे। कल एक शब्द आपके घर ने कहा था, बड़ा कड़ा शब्द था, आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी न होगा और हमने कभी कहा भी नहीं। हमें तो जैसा बताया जाता है वैसा हम कहना शुरू कर देते हैं। ये पथिक कुछ नहीं, पथिक और तुम बराबर ही, लेकिन पथिक के पीछे जो प्रकाश है वो तुम्हारे पीछे भी प्रकाश हो जाना चाहिए। पथिक के पीछे नहीं, पथिक की बुद्धि के पीछे जो ज्ञान प्रकाश है। आप स्वतंत्र हैं, उस ज्ञान में अगर बुद्धि को स्थिर करें तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप देख सकते हैं। कोई पराधीनता नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठहरने की जरूरत है, करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए, देखने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, बहुत सावधान हो जाइए, 1 मिनट से शुरू करिए, बढ़ाते चले जाइए, 15 मिनट ठहरिए, आध घंटा ठहरिए, दिन में कई बार ठहरिए। ठहरे तो परमात्मा, चले तो संसार, इतना शब्द याद रखें। जहाँ ठहरे वही चेतनात्मा, वही परमात्मा, और जहाँ चले वही संसार। ये तो याद नहीं रहेगा, याद न रहेगा भैया। चलोगे तो भूल जाओगे कि क्या सुना था, लेकिन चलो तो याद रहे। चल रहे हैं संसार में, ठहरे हैं परमात्मा में। परमात्मा में ठहरना नहीं है, देखना है कि हम परमात्मा में ठहरे ही हैं। और संसार में चलना बंद नहीं करना है, देखना है कि हम संसार में शरीर मन इंद्रियां चल रहे हैं। ये साधना होगी। शरीर, इन 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जहाँ चल रहा है उसका नाम संसार है। चलने दो इसको, रोको नहीं, चलने दो। खाली देखो ये चलने वाला प्रकट संघात है और रुकने वाला ये चेतन तत्व आत्मा, अहंकार आत्मा में रुक जाए तब आकार समाप्त हो जाए। तब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप जल्दी मत करें कि हम समझ गए। अहम शब्द और अहंकार शब्द में बड़ा अंतर। अहम तो परमात्मा में, आत्मा में ठहरा ही हुआ है। आकार चल रहा है, आकार में मन चल रहा है, मनो में पुरुष चल रहा है। ये ध्यान। हमने कल एक शब्द कहा था, जो दूसरों से सुख चाहता है वह धर्मी। बड़ा कड़ा लगा होगा। अगर हम सब तुमसे सुख चाहते हैं तो हम भी धर्मी। इतनी देर हो गई, हमें आपने लड्डू मिठाई नाश्ता कुछ नहीं दिया, धर्मी। तो क्या खाना बंद कर देंगे? जहाँ हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अधर्मी। बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको। और जहाँ हमने मेरा कहा, अन्याय, 2 शब्द हैं हमारे प्रसिद्ध, धर्म और न्याय, और अन्याय, अधर्म और अन्याय। अब आपकी समझ में शायद आसानी से आ जाए। अधर्म और अन्याय, ये 2 शब्द हमारे साथ चल रहे हैं। अधर्म और न्याय ये होना चाहिए। धर्म क्या है? जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, इसका नाम धर्म है। और न्याय क्या है? जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं हो तेरा। और यहाँ क्या है? जो तेरा था सब मेरा हो गया। बोलो ईमानदारी से, कब्जा किए बैठे हो कि नहीं मेरा मेरा? इतने लोग बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं। हमारा पुत्र है, तुमने कब बनाया पुत्र को? हमारा पति है, पति को तुमने कब गढ़ा? पत्नी को तुमने कब बनाया? बोलो विद्वान लोगों, पत्नी के शरीर को तुमने कब बनाया? पति के शरीर को तुमने कब बनाया? पुत्र के शरीर को तुमने कब बनाया? अपने शरीर को तुमने कब बनाया? कोई उत्तर है आपके पास? हाथ उठा लो तो बाद में मिल लेंगे, ताकि सभा में बाधा न पड़े। कब बनाया तुमने? जिसे तुम मेरा कहते हो उसे तुमने कब बनाया? अब आप कहेंगे बाबा जरा बोलने का मौका दो, हमारा बड़ा कच्चा मकान था, पक्की कोठी हमने बनाई है। सोचो जिससे सब कुछ मिलता भगवान उसे ही कहते हैं भगवान, उसे कहते हैं। जिसमें सब जो सब में परिपूर्ण महान
पवित्र जीवन श्रीमान से ही करते हैं।